आपको लिए चल रहे हैं जयपुर, जहां पर संविधान हत्या दिवस 2025 के तहत कार्यक्रम और मुख्यमंत्री का संबोधन। मेरे सामने बैठे सभी लोकतंत्र सेनानी और सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह आज का दिन आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज उस दिन को 50 साल पूरे हुए हैं। आपातकाल जब लगाया था, आज ही के दिन 25 जून 1975 को आपने देखा कि लोकतंत्र के इतिहास में उस काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यही नहीं, आप सभी ने भली बात देखा है कि इस देश में आजादी से पहले किस तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आजादी की लड़ाई में, क्योंकि आपने देखा इस देश को हजारों सालों की गुलामी का दंश झेलना पड़ा था। कभी इस देश में हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए, तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के नागरिकों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हर संघर्ष का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे और देश को आजादी दिलाने का काम भी किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसमें सभी लोग थे, पूरा जन था, उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और उनकी आजादी की लड़ाई से पहले कुछ आधारित मूल्य थे जिसके लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो चाहते थे हमारे संविधान हो, हमारे संविधान के हिसाब से हम काम करें, हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी से रहें, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने यातनाएं झेली थी, उन यातना इस तरह की थी, और देश की आजादी में भी उनका जितना बड़ा योगदान था। मित्रों, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहता हूं कि उनके जो सपने थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने अपने जीवन में पूरे नहीं हुए। वो अगर लड़ाई लड़े तो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिससे आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से संदेश दे सके, आने वाली पीढ़ी को वो बता सके। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी के वो दीवाने जिन्होंने कुछ नहीं सोचा। कभी कभी मैं कहता हूं कि किसी माँ से पूछा था, आपके 4 बेटे हैं, चारों के चारों बेटे आपके शहीद हो गए, आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कहा अगर 5वां बेटा भी होता तो उसको भी अगर मां भारती के लिए शहीद हो जाता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। इस तरह की आजादी के लिए जो हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जो प्रेरित करते थे। आजादी मिली, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिल गई, इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हर देश का हर नागरिक ने कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो भी नहीं मानी। उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाना चाहा, जो देश जिस राष्ट्रवाद की धारा से चलना चाहिए था वो नहीं चला, तो देश के हमारे उस समय के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया। और विरोध किया था, कोई वो अपने काम के लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वो तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने विरोध दर्ज किया कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये लंबी फहरिस्त है जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और जब देखा कि ये स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी दल का भी गठन किया, और उस दल का गठन करके उन्होंने कहा कि देश जो चलेगा
वो हमारी खुद की नीतियों से चलेगा, राष्ट्र की नीतियों से चलेगा और राष्ट्रवाद को लेकर के चलेगा। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा इस कांग्रेस ने इसी तरह का